हेलो नमस्कार दोस्तों, फाइनली 8 मार्च फिजिक्स का पूरा पेपर लेके आ चुका हूँ। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में हम सोल्व करेंगे 8 मार्च फिजिक्स का पूरा कंप्लीट पेपर। ये भौतिक विज्ञान आपका ये सब्जेक्ट होने वाला है। 3 घंटे 15 मिनट आपको टाइम मिलेगा और यहाँ पे आपको सिंपल से कुछ निर्देशांक दिए गए हैं। इन निर्देशांकों को पढ़ लेना है और पूरा पेपर सोल्व करेंगे, पूरा पेपर सोल्व करेंगे। ठीक है, तो नीचे चलिएगा। अब देखिएगा यहाँ से आपसे कुछ आपके निर्देश वो है आपके 18 कहेंगे, 18 एबेसिड आएंगे। एक एबेसिड कितने नंबर करेगा? बिल्कुल, एक एबेसिडर आपके हाफ मार्क्स का रहेगा। तो 18 रहेंगे तो 9 मार्क्स के आपके एबेसिडर रहेंगे और 10 नंबर के आपके रिक्त स्थान रहेंगे। और 10 रिक्त स्थान रहेंगे तो कितने नंबर के आएंगे? 5 नंबर के आएंगे। और 9 5 14 नंबर के आपके छोटे प्रश्न आने वाले हैं। और एक एक नंबर के कितने प्रश्न आएंगे? 10 प्रश्न आने वाले हैं। तो देखिएगा, पहला प्रश्न देखिएगा कि एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या का मान होगा। तो बताइए क्या कितना होगा? बिल्कुल मेरे साथ कितना होगा? 6.25 गुना 10 की पावर है 18। 6.25 गुना 10 की पावर 18। फिर सेकंड प्रश्न है कि किसी एक द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है और उसको उतनी ही दूरी पर अनुप्रस्थ स्थिति में स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है। तो क्या होगा? तो क्योंकि अनुपात कितना होता है? यहाँ पे अक्षीय बोला है और स्थिति पे अनुप्रस्थ स्थिति में पूछा है। तो अनुपात कितना होता है? 1/2 ही तो होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 1/2 तो ई ए में ई ए के साथ तो गुणांक 1 होना चाहिए, इसके साथ कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। ये कौन से ऑप्शन के अंदर? ऑप्शन नंबर बैक के अंदर। तो जिस ऑप्शन नंबर बैक को लोग उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न बोल रहा है कि एक संधारित्र में 4 प्लेटों का संलग्न चित्रानुसार व्यवस्थित किया गया है। ये देख रहे हो, 4 प्लेटें हैं इसमें। ठीक है, कितनी प्लेटें हैं? 4 प्लेटें हैं। अब इसमें धारिता इसमें देखना, धारिता का सूत्र होता है एप्सिलॉन नॉट ए बटा डी। ये सामान्य सूत्र होता है, इसे प्रूव भी करवा सकता है। इसे आप प्रूव किस प्रकार करेंगे? तो सबसे पहले इसे प्रूव आप किस प्रकार कर सकते हैं? तो ये पूछ सकता है, तो 2 नंबर का मैं करवा देता हूँ। सी बराबर होता है भाई, क्यों बराबर होता है? सी बटा वी। डन। तो हमें वी तो ये हमारे पास, आपको क्या चाहिए? यहाँ से सी चाहिए। तो सी का मान है, सी बराबर क्या हो जाएगा? क्यू बटा वी होता है। सी बराबर क्या होता है? क्यू बटा, सी बराबर हो जाएगा क्यू बटा वी। अब आपके पास क्यू तो है ही, आपको वी चाहिए ओनली, है ना? तो वी निकाल लेना है। ठीक है, आपको भी बात है। किससे निकलेगा? ई ए से निकलेगा। ई कैसे निकलेगा? अब ई कैसे निकलेगा? ई का निकालने का फॉर्मूला है ई है ना, इसको कैसे निकालोगे? यहाँ पे ई को निकलोगे सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से जाएगा एप्सिलॉन नॉट सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। अब इस सिग्मा को क्या लिख सकते हो आप? क्यू अपॉन ए बटा एप्सिलॉन नॉट। ई का मान आ गया, वी बराबर होता है ई ई इंटू डी। और अब ई का मान आ गया आपके, ई आ गया आपके पास, किसका मान है? वी का, ई का मान आ गया। अब ई का मान आ गया तो बस आप उस फॉर्मूले में रख देना है और आपका आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें प्लेटें कितनी दी गई हैं? इसमें प्लेटें दी गई हैं आपको 3। 3 प्लेटें दी गई हैं, 1 प्लेट 2 प्लेट 3 प्लेट। तो तीनों प्लेटों का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3 एप्सिलॉन नॉट ए बटे डी। तो जिस ऑप्शन बैक लो के ना, उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न बोल रहा है कि तांबे तथा जर्मेनियम को कमरे के ताप पर 40 केल्विन पर ठंडा किया जाता है, तो इस क्रिया में प्रतिरोध का मान दोनों के लिए बढ़ेगा, दोनों के लिए बढ़ेगा। तांबे का बढ़ेगा, जर्मेनियम का घटेगा। तांबे का घटेगा तथा जर्मेनियम का बढ़ेगा। बताइए। बिल्कुल, तो तांबे का तो घटेगा, जर्मेनियम का बढ़ेगा। ठीक है, तांबे का बढ़ेगा, जर्मेनियम का तांबे का घटेगा, जर्मेनियम का बढ़ेगा। डन। जिस ऑप्शन पर देखो लोग ना, उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। इससे पहले आप सभी के लिए एक जरूरी सूचना है। वो क्या है कि आप सभी प्यारे विद्यार्थी चाहते हो फिजिक्स का पेपर लेना, तो मैं यूट्यूब पे पूरा नहीं करवा सकता। तो आपको मोबाइल नंबर दिख रहे होंगे, ये मोबाइल नंबर दिख रहे होंगे 900 17 43 163। तो ये दिख रहे हैं, इन पे क्या करना है? व्हाट्सएप पे मैसेज करना है और मैसेज करते ही आपको क्या मिलेंगे? 5 पेपर मिलेंगे। ठीक है, जिसमें ज्यादा प्रश्न नहीं होंगे, फिक्स प्रश्न होंगे। इन पेपर को मिलाकर आपका 56 नंबर का पूरा पेपर बन जाएगा। ठीक है, पूरा पेपर बन जाएगा। 56 में से 56 जाएगी, सिंगल एक आधा नंबर का एक ऑब्जेक्टिव भी बाहर नहीं जाने वाला है। तो इन पे व्हाट्सएप पे मैसेज करके संपर्क कर सकते हैं आप। ठीक है, और देखिएगा, किसी बिंदु पर अधिकतम चुंबकीय प्रेरण का मान प्राप्त करने के लिए बिंदु का धारा अल्पांश के सापेक्ष स्थिति सदिश की दिशा से कोण बनेगा पाई जीरो या पाई बाई 4 या पाई बाई तो कितना बनेगा? यहाँ पे पाई बाई 2 बनेगा। तो जिस ऑप्शन बताया उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चुंबकीय प्रवृत्ति प्रवृत्ति ऋणात्मक होती है। किसकी होती है चुंबकीय प्रवृत्ति ऋणात्मक? बिल्कुल, किसी होती है? प्रति चुंबकीय पदार्थों की। नेक्स्ट देखिएगा, चुंबकीय प्लस की का मात्रक है। चुंबकीय प्लस का मात्रक बताना है, तो चुंबकीय प्लस का मात्रक बताइए। बिल्कुल वेबर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिएगा कि प्रेरित प्रेरित विद्युत धारा की दिशा का पता चलता है लेंज के नियम के द्वारा, बाइसॉट के नियम के द्वारा, एम्पीयर के नियम के द्वारा, उपरोक्त सभी फटाफट बताइए। बिल्कुल, लेंज के नियम के द्वारा। प्रेरित विद्युत बल की दिशा किसके द्वारा पता चलते हैं? लेंज के नियम के द्वारा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रतिबाधा का मात्रक है। अब की बार प्रतिबाधा का डेरिवेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जेड एल सी आर बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी। मात्रक लगता है ओम, मात्रक लगता है ओम। तो ओम जिसने बताया उसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, दूर संचार से संबंधित तरंगे होती हैं। बताइए, दूर संचार से संबंधित तरंगे होती हैं, वो होती है आपके सूक्ष्म तरंगे। अगला देखिए कि प्राई ड्राइवर की सीट के आगे लगा दर्पण होता है समतल अवतल उत्तल इनविस्कोनी, तो उत्तल दर्पण होता है। अगला है कि कला शब्द स्रोत संपोषी संपोषी व्यतिकरण उत्पन्न करने जबकि मध्य का कलांतर होगा। संपोषी व्यतिकरण तो मध्य कलांतर कितना होगा? बिल्कुल मेरे प्यारे साथी बताइए, बिल्कुल कितना होगा? 2 पाई होगा, है ना? बिल्कुल राइट। अगला देखिएगा,
आप यकीन नहीं करोगे इस पेपर से कितने नंबर के क्वेश्चन मिल जाएंगे, और आपको वो लेना है तो ले ही लीजिएगा, संकोच नहीं करने का। प्रकाश विद्युत धारा का मान निर्भर करता है केवल प्रकाश की तीव्रता पर, प्रकाश की आवृत्ति तथा स्रोत व धातु के मध्य दूरी पर, या फिर धातु के कार्यबलन पर, या फिर सभी, बताइए। तो देखिएगा कि प्रकाश विद्युत धारा का मान निर्भर करता है, तो क्या करता है यहाँ पे, प्रकाश विद्युत धारा का मान निर्भर करता है प्रकाश की तीव्रता पर, प्रकाश की आवृत्ति और स्रोत के मध्य दूरी पर, या फिर कार्यबलन पर। प्रकाश की किस पर निर्भर करता है, कार्यबलन पर करता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, एच परमाणु के मध्य क्वांटा की संख्या एन को बढ़ाने के साथ साथ ऊर्जा के तलों में ऊर्जा अंतराल बढ़ता है, घटता है, समान रहता है, या फिर कुछ नहीं, बताइए। बिल्कुल मेरे क्या होता है, घटता है। तो जिस मैंने ऑप्शन नंबर बैकअप किया उसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, हाइड्रोजन परमाणु में मूल अवस्था माइनस की तरफ से यूवी है, तो इस अवस्था में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा होगी, बताइए। बिल्कुल 2.18 × 10⁻⁻⁸ जूल। नेक्स्ट देखिएगा, ये द्रव्यमान संख्या यहाँ पे आपको लिख लेनी है, किसे 30 से 70, 40 से 70, 30 से 70 है, तब नाभिक की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा होगी तो कितनी होगी, 8.0 MV। एक अर्धचालक संबंधित निम्न में से कथन गलत है, कौन सा है बताइए। बिल्कुल, कमरे के ताप पर मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते, ये गलत है। नेक्स्ट देखिएगा, कि निम्न ताप पर संयोजी बैंड व चालन बैंड ठोस सतह व्यापन करते हैं, धातु अर्धचालक कुचालक है, उर्वरक में से कोई नहीं, बताइए। बिल्कुल, जिस मैंने धातु बताया ना उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब ये देखिए आपके रिक्त स्थान आ गए यहाँ पे, हाफ हाफ मार्क्स के। अगला देखिएगा, पूछ रहा है कि विद्युत फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक है, ठीक है। क्या पूछ रहा है, विद्युत फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक है, तो बताइए कितना हो जाएगा, न्यूटन पर कुलाम है, न्यूटन पर कुलाम या वोल्ट मीटर, वोल्ट इंटू मीटर, ठीक है, वोल्ट इंटू मीटर। डन। तो इसमें इसने वोल्ट इंटू मीटर बनेगा, उसका बिल्कुल हो जाएगा राइट आंसर। प्रतिरोधकता का युद्धक्रम कहलाता है, क्या कहलाता है, चालकता, क्या कहलाती है, चालकता। धारा मापी में एकांक धारा में उत्पन्न करने के लिए विक्षेप को क्या कहते हैं, धारा सुग्राहिता कहते हैं, धारा सुग्राहिता कहते हैं, सुग्राहिता। अब ये मुझे ई अक्षीय, ई निरक्षीय, इस स्थिति में एक स्थान पर दो छोटे चुंबकों को कारण समान दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात होगा, तो कितना होगा, 2:1 है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, इस शुद्ध धारतीय परिपथ के लिए शक्ति गुणांक का मात्रक होता है, कितना होता है, 0, ठीक है। प्रत्यावर्ती धारा तथा प्रत्यावर्ती वोल्टेज का पूर्ण चक्कर करने के लिए औसत मान होगा 0। तो खालिस्तान का उपयोग कर प्रकाश ध्रुवण विश्लेषक के रूप में किया जाता है, तो क्या कहते हैं, पोलराइड का, किसका कहते हैं, पोलराइड का। पोलराइड का उपयोग करके आप प्रकाश के ध्रुवण तथा विश्लेषक के रूप में मान सकते हो, प्रकाश के ध्रुवण तथा विश्लेषक को मान सकते हो, इंपॉर्टेंट है। फोटोन की गति के द्रव्यमान होता है, फोटोन का गतिक द्रव्यमान होता है, बताइए। फोटोन का गतिक द्रव्यमान होता है, फटाफट बता दीजिए। तो कितना होता है, H/λc। H बटा क्या होता है, लैम्ब्डा सी। बोहर के अनुसार इलेक्ट्रॉन कुछ निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, इन कक्षाओं को कहते हैं, क्या कहते हैं, स्थायी कक्षाएं, स्थायी कक्षाएं। नेक्स्ट है कि संयोजी बैंड तथा चालन बैंड के मध्य ऊर्जा अंतराल को खालिस्तान कहते हैं, तो क्या कहते हैं मेरे प्यारे साथियों, वर्जित ऊर्जा अंतराल, वर्जित ऊर्जा अंतराल, ठीक है, वर्जित ऊर्जा अंतराल कहते हैं। अब नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ से आपको प्रत्येक प्रश्न एक एक नंबर का मिलेगा, कि क्यों जब ज्यादा हो जीरो से, क्यों जब क्यों जीरो से बड़ा हो, क्यों जीरो से छोटा हो, इसके लिए भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं खींचिए। इसके लिए आपको विद्युत क्षेत्र रेखाएं खींचनी है, देखिएगा मैं खींच कर दिखाता हूँ किस प्रकार होंगी। देखिए मान मान लीजिए कि इसे एक बार मान लीजिए कि ये प्लस क्यों आवेश है, तो अब मैं ज्ञात करूंगा क्यों जब क्यों से यहाँ पे जीरो से बड़ा क्यों है, तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्यों बड़ा है ना, तो ऊपर की ओर निकलेंगी इससे, ठीक है। और ये तो हो गई आपकी विद्युत क्षेत्र रेखाएं। और यदि आपको विभव के लिए पूछ ले, तो विभव के लिए पूछे तो यहाँ पे क्या लगाना है, इस प्रकार सर्कल भी बनाने हैं, ठीक है। अन्यथा आपको इसके बारे में पूछा है। अब आपको जब जीरो ज्यादा हो तो किस प्रकार बनेंगे, माइनस क्यों, अभी देखिए रेखाएं अंदर की तरफ आने लगेंगी, ठीक है। तो इस प्रकार करोगे तो ये हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट बोला है कि एक समांतर पट्टिका में वायु संधारित्र की धारिता 1 8 पिको फैराड यदि पट्टिकाओं के बीच मध्य क्या बोला आधी कर दी जाए और मध्य में 5 वैद्युतांक का मध्य भर दिया जाए, तो धारिता की गणना कीजिए। तो जो धारिता की गणना करना है, पहले क्या दिया है, धारिता का सूत्र क्या होता है, सी बराबर एप्सिलॉन नॉट ए बटा डी। पहले सिंपल एरिया है, फिर बाद में धारिता को आधी कर रहा है, यानी कि एप्सिलॉन नॉट ए बटा डी बाई टू। डी बटे में है, ऊपर जाके गुणे में चल जाएगा, तो इसको उठा के यहाँ लगा देता हूँ, ठीक है। इसको उठाकर यहाँ पे लगा, तो इसका मान हमें दिया होगा, इसके अंदर देखते हैं पहले धारिता कितनी दी है, तो पहले मुझे पता नहीं है, तो यहाँ से देख लेता हूँ मैं कितनी दी है पहले। एक समात्र 8 पिको फैराड है, वायु में 8 पिको फैराड है, 8 पिको फैराड है, 8 तो पहले दी है आपको पहले, है ना, वायु में तो, और 5 पैरा वैद्युतांक दिया है। तो जब भी पैरा वैद्युतांक देते हैं ना, तो ये मानो कि आपको किसमें पूछ रहा है, मध्य में पूछ रहा है, तो यहाँ से एप्सिलॉन आर से गुणा कर देते हैं, तो 2 × 8 × 5, 8 × 5 = 2, 80, 80 पिको फैरेड धारिता आ जाएगी। डन, बिल्कुल डन। अभी पूछ रहेगी, आपसे पूछेगी 1 मीटर प्रभावी लंबाई वाली सड़क ध्रुव की ध्रुवपाल बेलता 40 है, तो चुंबकीय आघूर्ण की गणना कीजिए। एम बराबर होता है, एम बराबर होता है, एम बराबर होता है छोटा एम गुणा 2L। ये 2L सिर्फ 0.1 हो जाएगा, 0.1, और इधर कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। पॉइंट हटाओ, बट्टे में एक जीरो लगाओ, 10 से काटो ये बार, तो 4 आ गया, 4 आ गया। चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करना है, तो 4 हो गया, ठीक है। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बिल्कुल। अब यहाँ मुझे अन्योन्य प्रेरण का विमीय समीकरण है, तो अन्योन्य प्रेरण का विमीय समीकरण लिखना है, और आगे आपको पेपर देख लेना है, ठीक है। अब इससे आगे मैं खंड आपको नहीं दिखा सकता, इससे आगे अब आपको मैं पेपर नहीं दे सकता, क्योंकि ये भी एक इंपॉर्टेंट पेपरों में से है।